हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या आयुर्वेद में है कोरोना का इलाज? दुनिया जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है, क्या उसका इलाज आयुर्वेद और योग से होगा? आयुर्वेद के डॉक्टर और आयुष मंत्रालय का दावा है कि उनके इलाज से सभी मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद से कोरोना के इलाज को लेकर सवाल उठाए। आइए मैंने सवाल पूछा है कि क्या नेता अपना इलाज आयुर्वेद के जरिए करवाएंगे? ये है दिल्ली के सरिता विहार में मौजूद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारी का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का भी इलाज चल रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का दावा है कि उनके यहाँ जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज आए वो सभी स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। ऐसे मरीजों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 271 है। तो इसमें आज तक हमने पिछले 3 महीनों में से 271 पेशेंट अभी एडमिट हुए यहाँ पे इलाज लिया है और इसमें से 94% पेशेंट को हमने होलिस्टिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट देने के बाद वो पूर्णतः उपचार से ठीक हो गए हैं। और जो 8% है उसमें हमारा, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हम यहाँ दे रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी और कुछ एलोपैथी की मेडिसिन दी, लेकिन उसको भी हमने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट दी है, जिसमें योग है, डाइट है, काढ़े है, आयुर्वेद के उपचार है और एक सकारात्मक सोच के लिए रिक्रिएशन थेरेपी और काउंसलिंग भी है। अस्पताल का दावा है कि न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए बल्कि उनके इलाज में लगे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या कोई अस्पताल कर्मचारी अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी आयुर्वेद की दवा और योग करते हैं। जो 200 से भी ज्यादा है वो 10 दिन कोविड वार्ड में ही वही रहते हैं। मतलब 4थे मंजिल पे हमारा कोविड वार्ड है, पूरा ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन है और 5वें मंजिल पे ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर और कंसल्टेंट डॉक्टर्स रहते हैं। तो आज तक एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, जो कि कई ऐसे हॉस्पिटल है वहाँ हेल्थ केयर वर्कर का पॉजिटिव होने का प्रमाण ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने का। वो हाई रिस्क जोन में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और 18% to 36% है, जहाँ यहाँ 0% है। क्योंकि जी हम ना उनको आयुर्वेद का ही पूरा प्रोटोकॉल, मतलब हमारे यहाँ किसी ने भी ना एंटीबायोटिक ना कोई एलोपैथी का एंटीवायरल ऐसा कुछ भी नहीं लेते हैं। आयुष मंत्रालय के इस आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल का एक फ्लोर रिजर्व रखा गया है, जिसमें 50 बेड हैं, जहां पर माइल्ड और मॉडरेट मरीज आते हैं। इन संक्रमित मरीजों के इलाज में आयुर्वेदिक दवा जैसे आयुष 64, गिलोय, अनुतेल, संशमणिवटी, आयुष क्वाथ काढ़ा और अन्य दवाओं से इलाज होता है। वहीं रोज दिन में 2 बार योग भी कराया जाता है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश भी इलाज में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इस अस्पताल में सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज होता है, बल्कि मॉडर्न इक्विपमेंट भी यहाँ मौजूद है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है। अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, एक्सरे मशीन, ब्लड सैंपल जैसी सुविधा है। इससे मरीज के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी रखी जाती है। कोविड का टेस्ट सेंटर है, तो हर किसी की हम रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR जो है कोविड के जो स्वैब टेस्ट है वो करते हैं, इम्यून पैरामीटर्स करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करते हैं। तो ये पूरा लेबोरेटरी टेस्ट के साथ हम हर पेशेंट को देखते हैं कि वो उसको ठीक हो गया या नहीं। तो वो लक्षण तो कम होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट में भी वो बिल्कुल नॉर्मल होके जाते हैं। तो ये एक हम ऐसा ही कह सकते हैं कि एक एविडेंस बेस्ड, टाइम टेस्टेड आयुर्वेद का होलिस्टिक उपचार के साथ और सकारात्मक सोच के साथ किया जाने वाला एक यशस्वी प्रयोग है। वार्ड में मरीजों पर नजर रखने के लिए अस्पताल में खास इंतजाम भी है। यहाँ एक खास कंट्रोल रूम है, जहाँ से मरीजों के वार्ड में हर समय नजर रखी जाती है। डॉक्टरों को ड्यूटी के अलावा अन्य डॉक्टर भी इन मरीजों से यहाँ से जुड़ते हैं। इसके अलावा मरीज के रिश्तेदार मरीज से बात कर सकें, इसके लिए भी यहाँ खास व्यवस्था है।
अब हम आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में हैं, तनुजा जी मेरे साथ हैं। तनुजा जी, इस तरह से आप लोग पेशेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं? आप जी जी, यहाँ सभी पेशेंट से ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। हमारे जैसे आपने देखा डॉक्टर से भी होता है और हर एक पेशेंट हमें उनका फीडबैक दे सकते हैं। उनको अगर जो चाहिए वो हमें बता सकते हैं, उनको कैसा लग रहा है। तो एक तरह से सेफ, हम फिजिकल डिस्टेंस भी है लेकिन हम उनसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो मरीज है, प्रमोद जी नाम है इनका। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो सुन रहा हूँ मैं, चित्र नहीं दिख रहा है इतना ही। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए कि कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? मैं 3 तारीख को यहाँ पर आया, आज 9 तारीख हुई। हाँ, और कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? ये है क्वारंटाइन सेंटर। आयुष मंत्रालय का मानना है कि कोरोना से बचाव और उससे लड़ने के लिए आयुर्वेद काफी कारगर साबित हो सकता है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि दिन भर गर्म पानी पिएं, गर्म ताजा बना खाना ही खाएं। कम से कम 30 मिनट तक योग का अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन पकाने के समय इसमें हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। जो डायबिटीज के रोगी हैं, उन्हें बिना शुगर वाला च्यवनप्राश खाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक दिन में 1 या 2 बार हर्बल चाय पिएं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश का काढ़ा ले सकते हैं। 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि सुबह और शाम अपने दोनों नथुनों में तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं। कोरोना को लेकर आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आयुर्वेद से इलाज को लेकर वैज्ञानिक सबूत मांगे हैं। मैं इस बारे में पूरा पूछना चाहूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री एक रिटर्न एफिडेविट दे दें कि कल को अगर हम सबके स्वास्थ्य चाहते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। आज अगर कोविड की मोर्टेलिटी 1.8% है तो वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के कारण है। मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिकली आप जो बात करना चाहते हैं कीजिए। अगर आप इतना कन्विंस्ड हैं कि आप संतुष्ट हैं आयुष मिनिस्ट्री और आयुर्वेदा से, तो एक एफिडेविट दे दीजिए कि कल को अगर उनको कुछ ऐसी कोरोना से संक्रमित होते हैं, वो इसका इलाज नहीं कराएंगे मॉडर्न मेडिसिन से। और ये सारा सिस्टम में आपको भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कितना बता दें कि कितने मंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री एक रिटर्न एफिडेविट देना चाहेंगे कि हम आयुष से ट्रीटमेंट लेंगे। देश में अब तक जिन बड़े नेताओं को कोरोना हुआ है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर खुद आयुष मंत्री डॉक्टर श्रीपद नाइक शामिल हैं। इन सभी का इलाज आयुर्वेदिक की बजाय देश के बड़े एलोपैथिक अस्पतालों में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह का इलाज दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इलाज भी वेदांता अस्पताल में हुआ है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का इलाज बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इलाज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कराया गया। देश के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने खुद गोवा में मणिपाल अस्पताल में इलाज करवाया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का इलाज भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एलोपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना की वजह से अब तक अगर मृत्यु दर कम है तो इसकी वजह मॉडर्न मेडिसिन है। आयुर्वेदा अपना एक जगह बनाना चाहता है, बनाए, परंतु जब देश की जनता के सामने इसको वैकल्पिक तौर पे बताया जा रहा है कि ये एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, मेरी उसके ऊपर सख्त नाराजगी है। और जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जब ये इस बात को कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात का सीधा जवाब चाहता हूं कि अगर कोविड-19 मैनेजमेंट आयुष से और आयुर्वेदा से वो इतने संतुष्ट हैं, तो पूरी कोविड-19 मैनेजमेंट को
आयुष मिनिस्ट्री को दे देना चाहिए। भारत समेत पूरी दुनिया अभी कोरोना के खतरे से बाहर नहीं आई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की बड़ी संख्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से नए मरीजों का ग्राफ नीचे जा रहा है। देश में कोरोना से अब तक 70 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से 60 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीज 8,67,000 के करीब हैं। अब तक देश में करीब 1,08,000 लोगों को कोरोना से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इलाज को लेकर सरकार को लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर गोल काढ़ा च्यवनप्राश जो आप करना चाहते हैं लोग कर रहे हैं, करने, पर अगर आप इसको एक मॉडर्न साइंटिफिक ट्रायल के बगैर, डबल कंट्रोल स्टडीज के बगैर आप बता रहे हैं एक ऑप्शन जनता को, ये जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कोरोना को लेकर आयुर्वेदिक इलाज ज्यादा कारगर है या फिर मॉडर्न मेडिसिन, इसे लेकर बहस जारी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोरोना को लेकर कोई रामबाण इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया को अब कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे लेकर परीक्षण चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए ये कब उपलब्ध होगी इसकी तारीख अभी नहीं दी जा सकती। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2021 के अंत तक कोरोना की वैक्सीन की 200 करोड़ डोज बना ली जाएंगी। The aim of COVAX is to ensure that 2 billion doses are manufactured and distributed equitably by the end of 2021. दुनिया में कोरोना के इलाज को लेकर तरह तरह की बहस चल रही है, लेकिन ज्यादातर इस बात पर सहमत हैं कि बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए ज्यादातर सरकारें और संस्थाएं अभी भी लोगों को मास्क लगाने और हाथ धोने की सलाह दे रही हैं।